G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद इटली से भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। एयरपोर्ट से पीएम मोदी की तस्वीरें आई सामने। पीएम मोदी ने इटली में इमैनुअल मैक्रों, ऋषि सुनाक से और साथ ही जेलेंस्की से मुलाकात की। पोप फ्रांसिस से भी मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक। दोनों ही नेताओं ने होराइजन 2047 रोडमैप पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इटली में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनाक से भी पीएम की बातचीत हुई। पोप फ्रांसिस से पीएम मोदी की मुलाकात। मुंबई के आर्क बिशप ने जताई खुशी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच राष्ट्र के रूप में भारत ने हिस्सा लिया। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच नेशन सत्र में शामिल हुए पीएम मोदी। दुनिया भर के नेताओं ने अपने अपने परिवार संग खिंचवाई तस्वीरें। कोटा में नीट परीक्षा के नतीजों को लेकर प्रोटेस्ट। NSUI के छात्रों ने किया प्रदर्शन, परीक्षा रद्द करने की मांग की। भोपाल में भी नीट परीक्षा के नतीजों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने भोपाल के नगर स्क्वायर पर प्रोटेस्ट किया। गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा में नीट परीक्षा में मास कॉपिंग। 6 अभ्यर्थियों से तय की गई 10 लाख की रकम। आरोपी आरिफ बोरा बीजेपी पंचमहल लघुमती मोर्चे का उपाध्यक्ष था। पंचमहल में गिरफ्तार आरोपियों के पास मिली 30 परीक्षार्थियों की सूची। तकरीबन 2.5 करोड़ के चेक और 8 ब्लैंक चेक बरामद किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए पुलिस की एक टीम दिल्ली में एनटीए ऑफिस भी गई। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में पटना में सॉल्वर गैंग के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। शास्त्री नगर थाने में पूछताछ। पुलिस को जांच के दौरान खेम नीचक इलाके में मिले थे जले प्रश्न पत्र। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, जिसने जुल्म किया अगर उसे ही सौंप दे जांच तो घोटाले कम कैसे होंगे। बिहार गुजरात में मामले दर्ज हुए हैं। एनटीए कहती है कि कोई अनियमितता नहीं हुई। नीट परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, किसी बच्चे के साथ नहीं होगा कोई अन्याय। प्रक्रिया पूरी पारदर्शी। मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। नीट परीक्षा देने वाले छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। मिलने के बाद कहा, मंत्री ने कहा है कि मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अपने बयान में बोले आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार, मैंने किसी के लिए कहा ये खुद समझ आइए। राहुल केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी सरकार सत्ता में वापस नहीं आएगी, तो अहंकारी कौन हुआ समझ लीजिए। इंद्रेश कुमार का बयान, जिनकी राम में आस्था वो सत्ता में वापस आए, जो राम का विरोध कर रहे थे वो सत्ता से बाहर हो गए। आरएसएस का सरकार या पीएम मोदी से नाराजगी से इनकार। संघ के मुताबिक भागवत के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मणिपुर को लेकर पहले ही संघ की तरफ से दिया जा चुका है बयान। सूत्रों के मुताबिक 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच संघ ने बुलाई समन्वय बैठक। केरल में होगी मीटिंग। बीजेपी आरएसएस के सभी संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हो सकती है मुलाकात। यूपी में बीजेपी को मिली हार के बाद काफी अहम मानी जा रही है दोनों की मीटिंग। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी की हो सकती है मुलाकात। दोनों की मीटिंग पर सबकी निगाहें। सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, लोकसभा चुनाव में मिली नाकामी की समीक्षा कर रही है एनडीए। पंजाब में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर मंथन में जुटे दिग्गज विजय रूपाणी, सुनील जाखड़ कर रहे हैं समीक्षा। हरियाणा में 10 में से 5 सीटों पर मिली हार को लेकर मंथन। बीजेपी ने अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की बैठक की। हार की समीक्षा कर रही बीजेपी ने कहा, महाविकास आघाड़ी ने तमाम जातियों से मोदी जी के बारे में झूठ बोलकर वोट लिया। महाराष्ट्र में हार पर चिंतन कर रही बीजेपी का प्लान, जनता के बीच जाकर सच्चाई बताने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, एनडीए सरकार गलती से बनी है, पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं। खड़गे के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा, एनडीए के पास प्रचंड बहुमत है। खड़गे के बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा की नेता चित्रा वाघ ने कहा, राहुल ने झूठे वादे कर हासिल किए हैं वोट। येदियुरप्पा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट। एचडी कुमारस्वामी का बयान, कहा कर्नाटक से जल्द होगी कांग्रेस की विदाई। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा जो विभाग मिला मैं उससे संतुष्ट हूं।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा, पंचायत चुनाव के दौरान भी हिंसा की घटनाएं हुई, राज्य सरकार कदम नहीं उठाएगी तो संविधान अपना काम करेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की मुलाकात, खास सरकार से रिपोर्ट की मांग की। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस पार्टी, आज 280 ब्लॉकों में कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, कहा दिल्ली जल बोर्ड में 17,575 करोड़ का स्कैम हुआ। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, पानी को लेकर नहीं होनी चाहिए राजनीति, जनता के मुद्दे पर काम कर रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। आप सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने उठाया सवाल, कहा कल तक साथ घूम रहे थे, आज झूठा विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों की तलाश तेज, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। राम मंदिर को उड़ाए जाने की धमकी दिए जाने के बाद अयोध्या में महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की रक्षा तैयारियों की समीक्षा, आईएनएस जलाश्व का किया दौरा। सेना को सौंपा गया देश में विकसित नाग शस्त्र, चलता फिरता गोला बारूद माना जाता है ये हथियार। दिल्ली पहुंचे कुवैत अग्निकांड के पीड़ितों के शव, सबसे पहले कोच्चि में रुका था विमान, सीएम पिनरई विजयन ने रिसीव किए 31 शव। 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग, पीएम मोदी के आगमन की तैयारी। यूपी सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ में की पूजा अर्चना, 18 जून को वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। जल्द कैबिनेट में रखी जाएगी एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद समिति की रिपोर्ट, कानून मंत्रालय विधायी विभाग के 100 दिन के एजेंडे में शामिल। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने चुनावी संकल्प पत्र का वादा किया पूरा, शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 30 से बढ़ाकर 50% आरक्षण देने की घोषणा। कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर जेल अधिकारियों और ईडी से मांगा जवाब, केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल के शामिल होने की मांगी थी इजाजत। आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला, आरोपी विभव कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश होंगे। दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा जरूरी नहीं कि हर बार पुरुष ही गलत हो। झारखंड के दुमका में गैंगरेप का मामला, दुमका पुलिस की कार्रवाई, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में फरार हाजी इकबाल की 4,440 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की, काफी दिनों से फरार चल रहा है पूर्व एमएलसी और खनन का कारोबार। मेरठ में एनएसजी कमांडो के भाई पर जानलेवा हमला हुआ, कमांडो ने एसएसपी से मिलकर शिकायत की, तब जाकर हुई कार्रवाई। अलीगढ़ में रिश्वत लेते हुए चौकी इंचार्ज की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, छेड़खानी के मामले में समझौता कराने के नाम पर मांगी रिश्वत। शहडोल में 108 एम्बुलेंस से नशीले इंजेक्शन की खेप बरामद, सरकार की चलाई एम्बुलेंस से हो रही थी सप्लाई। नोएडा में नशे के कारोबार पर पुलिस का एक्शन हुआ, करोड़ों रुपए की ई सिगरेट पकड़ी, 2 तस्कर गिरफ्तार। कुलगाम में ड्रग तस्कर की संपत्ति पुलिस ने जब्त की, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है। दिल्ली में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के अमरेली में बोरवेल में फंसी बच्चे को निकालने की कोशिश नाकाम, बच्चे के शव को बोरवेल से बाहर निकाला गया। 1.5 साल की बच्ची आरोही को बोरवेल में जिंदा निकालने के लिए 17 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, नहीं बच सकी बच्ची की जान। मुंबई में रिहायशी बिल्डिंग गिरने से 2 महिलाओं की मौत, वडाला टॉप हिल के विजयनगर की घटना। मुंबई में 17 दिन से मलबे में दबे जेसीबी ऑपरेटर की तलाश करेगी नेवी और आर्मी, काम करते समय ढह गई थी मिट्टी। झारखंड के गिरिडीह में फूटा लोगों का गुस्सा, नाराज लोगों ने जल जीवन मिशन के ठेकेदार को बंधक बनाया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी, आग बुझाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर तैनात। अल्मोड़ा की बिनसर सेंचुरी में आग, 4 वनकर्मियों की झुलसकर मौत की खबर, 4 लोग बुरी तरीके से झुलसे। बिनसर सेंचुरी में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, आग में वनकर्मियों की हुई मौत की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। अल्मोड़ा में आग से झुलसे 2 लोग, वन विभाग के 2 कर्मचारियों को एयरलिफ्ट करके दिल्ली एम्स में भर्ती करवाए गए। अयोध्या में होटल के पीछे लगी आग से मची अफरा तफरी, कूड़े के ढेर में भीषण आग लगी। गाजियाबाद में चलती गाड़ी बनी आग का गोला, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
दिल्ली की एक रिहायशी इमारत में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल बना। दिल्ली पुलिस ने 2 बच्चों को सुरक्षित बचाया। 7 जुलाई को गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा। विशेष पोशाक पहनकर बाहर आएंगे भगवान जगन्नाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर ने शुरू किया वर्चुअल रियलिटी दर्शन। 11 मिनट 50 सेकंड का है दर्शन का वीडियो। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में घुसे 100 हाथी। रेंजर पिया तमांग ने कहा स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। शीना बोरा मर्डर केस की सुनवाई। बॉम्बे सेशन कोर्ट में सीबीआई ने माना शीना बोरा के शव के अवशेष गायब। उत्तराखंड में 17 जून तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। 17 जून के बाद करवट ले सकता है मौसम। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में बारिश की जताई संभावना। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और झारखंड में चलेगी लू। हरियाणा के रेवाड़ी में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे लोगों को मिली राहत।